बाद हो रहा है। तो इसको बिल्कुल हमको एनालाइज करना है 4 दिनों में, क्योंकि पुनः संकल्प लेने का है। जो संकल्प हम 1978 में लिया, वो संकल्प आज हमें 2025 में लेने की जरूरत है। और ये बड़ा संयोग है कि हम स्थापना दिवस के अवसर पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है। दूसरा, सामान्य तौर पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल को सेटअप करने के लिए बहुत एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो हमारा जो मिस्त्री होता है, मेसन होता है मिस्त्री लेवल का, वो उनके स्किल से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, मूल ढांचा जो है खड़ा हो जाता है, चाहे 5 मंजिल 10 मंजिला। और जब उसको आर्किटेक्चरल डिजाइन करना होता है, जब हम देखते हैं कि ये बिल्डिंग 5-7 सालों बाद इसका रूप रंग कैसा होगा, कलर कैसा होगा, बाहर से कैसा दिखेगा, जिसको आर्किटेक्चरल जो आर्किटेक्ट लोग डिजाइन करते हैं वो पहले से एजम्पशन करके रखते हैं कि ये बिल्डिंग जो है इस तरीके से दिखेगा। तो जो हिरार्की जो उसका बन रहा है, संगठन के अंदर जो हिरार्की बनता है, वैसे ही वो बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर बनता है नींव से स्टार्ट करके। तो उसमें मूल जो उसे बहुत सारे एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती। तो हम संगठन के अंदर हिरार्की डेवलप किए बगैर डिजाइन करना चालू कर दिए। मतलब जो फिनिशिंग वर्क है, जैसे हीरे को तराशने के लिए बहुत बारीकी फिनिशिंग एक्सपर्ट चाहिए होता है, उसके टूल्स टेकल्स जो है बहुत बारीक होते हैं, जो हो सकता है माइक्रोस्कोपिक देखने के बाद ही हम उसके कटाव को देख सकते हैं, जैसे हीरे में तराशते हैं। तो वैसा ही जब हम ऑर्गेनाइजेशन को पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा कर देंगे देश के अंदर, राष्ट्र से लेके पूरे लास्ट जो हमारा इकाई है ग्राम पंचायत तक, तो जब स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा उसके बाद फिर आएगा आर्किटेक्चरल डिजाइन की कि इस स्ट्रक्चर को दिखना कैसे है, इसको कैसे झलकना चाहिए समाज के अंदर। तो वो आने के पहले ही हमारे लोग जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर में मात्र एक पिलर बना है और उस पे वो सारे डिजाइन जो है वो क्या बोलते हैं, पेंटिंग है, फेंसिंग है, ये सारा एक कॉलम पे करना चालू कर देता है। उसकी कल्पना देखिए, और वो सोचता है कि मैं बहुमंजिला इमारत को बना रहा हूं। तो इस देश के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन बहुमंजिले इमारत है, और हम इस भ्रम में हैं कि एक एक कॉलम एक एक पिलर पे हम पूरे इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करने वाले हैं। ये संगठनों के बीच में ये भ्रम पैदा हुआ है। तो साथियों, जो संगठन को खड़ा करने के लिए, क्योंकि हम ये बार बार दावा कर रहे हैं कि जब कोई भी संगठन को यदि हम उसको डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से चलाएंगे, तो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से चलाने से ही हम उस पिलर को सही मायने ऊपर लेवल तक ले जाएंगे। उसका सर्टेन प्रोटोकॉल है, सर्टेन स्ट्रक्चर का डिजाइन है, पैरेलल में नहीं जा सकता कोई भी, पैरेलल कोई बहुत लंबी इमारतें खड़ा नहीं की जा सकती। तो वो स्ट्रक्चर को कहां से हम लें, किसको रिफरेंस मान के लें? तो एक भ्रम ये होता है कि हर संगठन ये दावा कर रहा है कि मेरा पिलर मेरा डिजाइन सही है, जबकि हमने भारत के संविधान को अल्टीमेट माना है। तो भारत के संविधान में सारे हिरार्की का डिजाइन किया हुआ है, वो हिरार्की सेट है, बस उसको हमको फॉलो करने की जरूरत है। और वो फॉलो नहीं करने के कारण ये ऐसा गड़बड़ियां हो रही है। तो भारत के संविधान में हमने 2 प्रकार से हमारा जो स्ट्रक्चर बना, एक तो केंद्र सरकार चलती है और राज्य सरकार की व्यवस्थाएं। तो एक केंद्रीय सत्ता है हमारे सामने, जो बहुत सारे पावर उनमें निहित है। राज्य को कई मामलों में स्वतंत्रता है, लेकिन कई पावर उसके पास है। वही सिस्टम को यदि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडॉप्ट करते हैं, पामसेप जब आया, पामसेप ने ऑब्जेक्टिव बनाया कि हम तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को स्थापित करना है। तो उस पिलर को डिजाइन करते समय पामसेप को हमने मातृ संगठन माना, केंद्रीय सरकार माना, केंद्रीय सत्ता उसके पास है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर पे हमने
राज्य सत्ता की डिजाइन की, जिसको हम हमारे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बोले तो ऑफसेट विंग डिजाइन किया, डिफरेंट ऑफसेट विंग डिजाइन किया कि हमारे पास मूल निवासी संघ होगा, हमारे पास विद्यार्थी संघ होगा, एडवोकेट विंग होगा, पॉलिटिकल विंग होगा और डिफरेंट विंग होगा। तो ये जब ऑर्गेनाइजेशन का ये पिलर बनाया, लेकिन वो जो हमारा मातृ संगठन का जो जिसको हम लोग केंद्रीय सत्ता दिया, उसके केंद्रीय सत्ता का अधिकार ही छीन लिया। हर सत्ता अपने आप में सुप्रीम बनने का प्रयास किया, तो वो जो पिलर है वो अपने आप ही ध्वस्त हो गया। फिर ऐसा समय आया उतार चढ़ाव, मैं किसी का नाम ना लेते हुए, किसी समय को ना काल करते, बल्कि इंडिकेटिव मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा कि वो बामसेफ का जो केंद्रीय सत्ता ध्वस्त हुआ, ऑफशूट विंग में सत्ता शिफ्ट हुआ, और एक समय ऐसे आया कि जो बामसेफ जो है केवल एक फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गया। और इस फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनने के कारण आज ये स्थिति हमारा कहीं ना कहीं पूरे समाज में हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो मूल मोटो है, यदि हम उस स्ट्रक्चर को प्रॉपर फॉलो करते, हायरार्की को प्रॉपर फॉलो करते, सबको काम देते कि आपका ये काम है, ऑफशूट का ये काम है, आपकी ये स्वतंत्रता है, तो वो हम भली भांति जिस तरीके से यही एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ मिल करके अपर कास्ट जिसको कह रहे हैं, सवर्ण कह रहे हैं, वो हमारा फॉर्मल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में पूरे गवर्नमेंट सिस्टम चला रहा है। हमारे आईएएस आईपीएस चाहे एससी एसटी ओबीसी से है, वो गवर्नमेंट सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है और सक्षम है, जिला को चला लेता है। अभी हमारे चीफ गेस्ट भी है, हाई कोर्ट को चला के आए हैं। तो जब उस ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की में, उस सिस्टम पे, उस सत्ता का जो सेपरेशन ऑफ पावर जो हमने डिजाइन किया, उसको यदि फॉलो किया, तो यही एसटी एससी ओबीसी के लोग वहां पे पूरे A+CR के साथ परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारे पदोन्नतियां लेके ऊपर तक जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जब आते, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो यहाँ जो स्ट्रक्चरल दोष है, वही व्यक्ति जो वहां पे 100% परफॉर्म करता है, यहाँ पे बिलो DCR बोलते, क्या बोलते हैं इसमें, CR जो एडवर्स हो जाता है, मतलब एडवर्स भी नहीं लिखा जा सकता। इस तरीके की स्थितियां हमारे समाज जीवन में हो रहा है। तो ये दोनों चीजों को समझने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। तो साथियों, बामसेफ ने इस बात को भली भांति तब भी समझा जब हम हमारे अग्रजों को सुनते हैं, समझते हैं, बस वो डेविएशन को बस समझने की जरूरत है, गलती कहाँ कहाँ हो रही थी। तो मूल रूप से बामसेफ ने जो काम को तय किया, कुछ बातें हुई हैं, तो ये बामसेफ जो नॉन रिलीजियस होगा, नॉन पॉलिटिकल होगा और नॉन एजिटेशनल होगा, इस चीज को रखा। इसमें भी कई बार मत भिन्नता आई और कई बार बात आते रहती है, चर्चा में आती होती है, अभी कुछ वक्तव्यों में भी आया। तो नॉन रिलीजियस का क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि बामसेफ में जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपने जन्म से या उनके पुरखों से जो आस्था है, उनका विश्वास है, वो उसको मानेंगे, लेकिन वो किसी के ऊपर उसको थोपेंगे नहीं। इस ऑर्गेनाइजेशन को जब हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, इसमें लोगों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इसके अंदर, तो हम अपने रिलीजियस आस्था को किसी के ऊपर थोपेंगे नहीं। ये नॉन रिलीजियस है। और दूसरा, इतना भी फ्रीडम नहीं मिलेगा कि आपको रिलीजियसली, इतना भी फ्रीडम नहीं मिलेगा कि आप जो ब्राह्मणवाद के भी जो समतावादी विचार जो है उसका प्रसार करने लग जाए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं लेकिन प्रचार उसका कर रहे हैं, ऐसा भी ना हो और दूसरे को थोपने का प्रयास भी ना हो। ये भी काम हो रहा है। अभी हमने मूल निवासी आइडेंटिटी पे बहुत सारी बात की, तो चर्चा में आया
कि बामसेब जो है मूल निवासी आइडेंटिटी को इस देश के अंदर स्थापित किया और बहुत बड़े पैमाने पे जो बामसेब के साथ नहीं जुड़े वो भी अपने आप को मूल निवासी कहता है और देश के अंदर पे इस पे काफी चर्चाएं चल रही है। लेकिन मूल निवासी आइडेंटिटी है क्या? मूल निवासी आइडेंटिटी एक्चुअल में कल्चरल आइडेंटिटी है और कल्चरल आइडेंटिटी से जो कल्चरल जो थॉट प्रोसेस है वहां से रिलीजियस प्रोसेस थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। रिलीजियस बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी डिफरेंट नहीं हो सकता यदि उसको हम नेचुरल के रेस्पेक्ट में ले, साइंटिफिक टेम्परामेंट में ले। तो ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसके बेसिस पे हमने मूल निवासी आइडेंटिटी स्टेब्लिश किया और उसको यदि हम उसका सीक्वेंस को देखें तो हमारी कास्ट आइडेंटिटी है उसको पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी में बदला, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी। तो वो भी 4 आइडेंटिटी यदि हमने रखा तो वो भी आपस में डिवाइड करता है। सम टाइम ये है कि बहुत सारे हजारों हमारे आइडेंटिटी है उसको हमने एक जगह लेके आए, बंडलिंग किया, लेकिन फिर भी 4 आइडेंटिटी है उसको भी बामसेब ने समझा कि हम इसको एक करने वाले हैं क्योंकि हमारा कल्चरल आइडेंटिटी एक है। क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा स्वयं पैदा नहीं की जा सकती, आइडेंटिटी को हम निर्धारित नहीं करते, आइडेंटिटी हमारे पुरखा निर्धारित करता है, पुरखों की विचारधारा से आइडेंटिटी आता है और आइडेंटिटी ना ही किसी कानूनों के द्वारा थोपी जा सकती है। कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इन लोगों की आइडेंटिटी ये हो सकती है, इन लोगों की आइडेंटिटी ये हो सकती है, ऐसा भी नहीं है आइडेंटिटी। तो साथियों, जो आइडेंटिटी दुश्मनों ने काल्पनिक थोपी गई है उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें भी हमारे लोग जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कह रहे हैं, अपने आप को इस विचार बामसेब मिशन पे काम करने वाले ऐसा बता रहे हैं, वो भी मूल निवासी आइडेंटिटी को चैलेंज कर रहे हैं। अभी अभी इसी क्षेत्र में पंजाब के एक कोई किसी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति है, वो बाबा साहब के साहित्यों को कोट करके बोल रहे हैं कि ये जो मूल निवासी